औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज पढ़ने के बाद क्या हमें सो जाना चाहिए, क्या हमें जागते रहना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल होते हैं इंसान के दिल में। कुछ लोग कहते हैं कि उस घर में बरकत नहीं होती जहाँ पे फजर की नमाज पढ़कर सो जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा होता है या नहीं? ये किस तरह की बिशारत है? ये क्या फरमाया गया है इसके बारे में? उसके लिए मैं आज आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी वीडियो को एंड तक देखा करें, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। जब भी इंसान फजर की नमाज पढ़ता है, कुछ लोग पढ़कर सो जाते हैं। क्या उसके बारे में ये कहा गया है कि फजर की नमाज पढ़कर सो जाने से रहमत चली जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, रहमत तो नहीं जाती, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम फजर की नमाज पढ़कर ना सोएं, हम जागते रहें, कोई ना कोई वज़ाइफ कर लें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे हमारे रब की रहमत हमारे साथ चले। जैसे कि हम कोई भी वजीफ़ा कर सकते हैं, कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, किसी भी किस्म के कलाम को याद कर सकते हैं, अल्लाह पाक के इसमें मुबारक हैं वो पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान ये करना चाहे तो, अगर हम दुनिया की खुशी के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी किसी तकलीफ के लिए, किसी बीमारी के लिए जाग सकते हैं, तो क्यों नहीं हम फजर की नमाज पढ़कर भी जाग सकते हैं। कोशिश किया करें कि अल्लाह पाक की ज़ात के ज़िक्र व ज़िक्रात किया करें, और जितना हो सके अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल रहा करें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोया मत करें, सूरह मुल्क पढ़ लिया करें, कोई भी वज़ाइफ कर लिया करें, कोई भी ऐसी चीज़ कर लिया करें जो अल्लाह पाक की ज़ात जिससे हम पर राज़ी हो। जैसे कि अल्लाह पाक के बहुत खूबसूरत इसमें मुबारक हैं, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या गफ़ार या गफ़ार या गफ़ार, तीन तीन दफ़ा आपने ये सारा इसमें मुबारक पढ़ना है। या हनान या हनान या हनान या मनान या मनान या मनान, और इसके बाद आप या सुबहान पढ़ सकते हैं। आप किसी भी किस्म का इसमें मुबारक पढ़ सकते हैं, जैसे या हय्यू या कय्यूम है, इसका क्या मायने है कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो हम तस्बीह फ़ातिमातुल ज़हरा है वो ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें 33 मरतबा सुबहान अल्लाह है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह है, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर है। ये सारी तस्बीहां हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम ये तस्बीह को पढ़ सकते हैं, और इससे हम पर रहमत और करम और फजल ज़रूर होगा। अगर हम इन तस्बीहों को पढ़ें और हम इन तस्बीहों को करना शुरू कर दें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। और कहा जाता है कि तस्बीह फ़ातिमातुल ज़हरा ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तस्बीह है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा को दी थी। जब हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बाबा जान मैं थक जाती हूँ काम करते हुए, तो मुझे एक बांदी दे दे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों ना बेटा मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे दूँ जो तुम्हारी मदद करे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह मुबारक हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दी थी, और हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा ने इस तस्बीह को पकड़ लिया था, और ये इसीलिए इसको तस्बीह फ़ातिमातुल ज़हरा कहा जाता है। कोशिश किया करें कि आप ये वज़ाइफ कर लिया करें जो कि बेहतर हैं। अगर हम फजर की नमाज पढ़ते हैं तो फजर की नमाज पढ़कर सोना ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है कि हम अपने खुदा को याद करें और जितना हो सके उसकी इबादत में मशगूल रहें, जितना हो सके उसकी ज़ात को याद करते रहें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। मैं आपसे फिर से कहूँगी कि फजर की नमाज पढ़कर सोने से बेहतर है कि आप कोई ना कोई वज़ाइफ कर लिया करें, कोई ना कोई तस्बीह कर लिया करें, जैसे कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये बहुत ही खूबसूरत तस्बीह है। अगर आप इस तस्बीह को दिन में एक मरतबा, मतलब कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने से पहले करेंगे, तो इंसान के इसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पाक कहते हैं, फरमाता है कि अगर किसी इंसान के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी है ना, तो वो भी इस तस्बीह की ज़ात के सदके वो मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अगर रिज़्क की तंगी है तो ये पूरी अल्फाज को मुकम्मल करके कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ के व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ लेना चाहिए, इस्तगफार कर लेनी चाहिए। तो ये तस्बीह जो है ये आपके लिए, आपके रिज़्क में बरकत के लिए है, और बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है ये। अगर इंसान सुबह फजर की नमाज के बाद इसको ज़रूर अदा कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।